लो जी, आज का दिन शुरू हो रहा था तो भारत बैटिंग कर रहे थे, केएल राहुल बैटिंग कर रहे थे, और आज का दिन खत्म हुआ है तो भी केएल राहुल बैटिंग कर रहे। वो पहली इनिंग का केएल राहुल थे, ये दूसरी इनिंग के केएल राहुल है। अच्छा, पहली इनिंग में भारत का जो कोलैप्स हुआ, लंच पे बड़ी नाराजगी थी, मैं तो बहुत नाराज गुस्से में घूम रहा था कि यार 49 रनों में बताओ यार आपकी 7 विकेटें गिर गई हैं और आप सिर्फ 327 बना के आउट हो गए। उन्होंने तो कमाल ही कर दी पाजी, 197 ऑल आउट, 197 उन्होंने आउट, वो भी मेरे ख्याल 30-40 रन एक्स्ट्रा बना गए, वो एक्स्ट्रा बना गए, क्योंकि जसप्रीत अगर वो फिट होता ना, वो बीच में बाहर ना निकलता तो ये पहले ही जल्दी आउट हो जाते। पर ये है कि थोड़ा सा रन बन जाते हैं ना 450 के करीब, तो इंडिया को थोड़ी सी ना कुशन मिल जाता थोड़ा। मैं कहता हूँ पाजी वहां पे 450 की बजाय अगर ये 197 की बजाय एक स्टेज पे 150 लग रहा था, उससे आपका 1 घंटा भी बचता और 40-50 रन भी बचते, क्योंकि अब यहां से सवाल यही है कि भारत ने क्या करना है इस मैच को जीतने के लिए। अच्छा, साउथ अफ्रीका की 104 पर 5 विकेटें गिर गई थी, उसके बाद उन्होंने कमबैक किया, 196 तक गए, बावजूद इसके 130 की लीड है भारत के पास। 14 रन बने हैं सेकंड इनिंग में, 16 रन, 16 एक विकेट के नुकसान पर, यानी कि भारत की लीड तीसरे दिन 146 रनों की है, 9 विकेटें हाथ में है। साउथ अफ्रीका की बैटिंग तो माजरत है, वो तो हमने देख ही ली, और मोहम्मद शमी 5 विकेटें। टेस्ट क्रिकेट में 55वें टेस्ट मैच में 200 टेस्ट विकेटें भी हो गई हैं, कमाल है। मतलब पाजी 200 टेस्ट विकेट किसी इंडियन फास्ट बॉलर की, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। देखिए, मोहम्मद शमी हमेशा हमने उसको रेट काफ़ी हाई किया है जब से ना इसका कैरियर शुरू हुआ है। अब उनके जो है ना पीक पे चल रहे हैं और गेंद बहुत अच्छी भी कर रहे हैं। और आपने देखा होगा, मैंने आपको पहले भी कहा था शो से पहले भी, ये हमारे बॉलर जो है उनको ज़्यादा तंग करेंगे, और मोहम्मद शमी ने जहाँ गेंद करना चाहिए था वैसे ही गेंद किया है। उनका जो कॉरिडोर था गेंद करने का, जो ढंग था, जहाँ पे गेंद वहाँ पे ही, अगर आप देखें स्लिप में कैच कराए या बोल्ड करे किए हैं, कॉट बैंड हुए हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने गेंद को आगे फेंका है। जैसे मैं कह रहा था कि इंडियन को आदत है आगे गेंद करने की। बिल्कुल, इंडिया में क्योंकि ये है 12 साल का लड़का फास्ट बॉलर हो या 14 साल का हो, उसको यही सिखाया जाता है, क्योंकि तेज तो सिखाया नहीं जाता, क्योंकि आपने 150 पे ही करना है। इंडिया में आपको बॉल पे वर्क करना सिखाया जाता है, आपको जी आगे फेंकना है, आपको रिस्ट से स्विंग कैसे कराना है, आपको सीम कैसे कराना है। इंडिया में ये चीजें थोड़ी होती हैं कि जी कान के पास से निकाल दो। और जहां जहां सीमिंग ट्रैक आपको मिलेगा वहां वहां आप देखेंगे इंडिया के बॉलर अपनी लिमिटेशंस में वो जानते हैं बॉल आगे फेंकना है, बॉल बैट्समैन को। अब मोहम्मद शमी ने सारा दिन बैट्समैन को खिलाया ये सारा, वो ऐसे वाला भी नहीं दिया उन्होंने, ना ड्राइव खाए ना कट पुल खाए, वो ऐसे ही रखा है उन्होंने। ये चौथी और तीसरी विकेट पे, हाँ, अगर ऑफ स्टंप आप गिने और एक और ऑफ स्टंप लगा दें तो उसके बीच में उसने गेंद किया, चौथी पांचवी, तीसरी चौथी पांचवी, तीसरी चौथी पांचवी, उन्होंने बहुत अच्छा गेंद किया। और देखिए, विकेट लेने का अभी भी विकेट में बहुत कुछ है बिल्कुल, गेंद सीम कर रहा है और गेंद कैरी भी कर रहा है, और हमारे तीनों बॉलर ने गेंद अच्छी की है। अब सवाल ये है मदन जी कि क्या नतीजा निकल सकता है, क्योंकि कहने को 2 दिन है, 98 ओवर के 2 दिन है। परसों की बरसात है, फोरकास्ट है, पता नहीं वो सारा दिन की बरसात है, आधे दिन की बरसात है। यहां से इंडिया, मुझे लगता है कि जो इन्होंने शार्दुल को भी भेजा है नाइट वॉचमैन, हालांकि कोई टीम नहीं चाहती कि आपकी विकेट गिरती है, उन्होंने नाइट वॉचमैन 2 वजह। एक ऑब्वियसली यार चेतेश्वर पुजारा जिस स्टेज पर हैं, आप नहीं रिस्क लेना चाहते थे यार, फिर एक अच्छा ठीक किया, मैं समझता हूँ ठीक है, क्योंकि शार्दुल ठाकुर को बैटिंग करनी आती है। एग्जैक्टली, नहीं, और उसमें एक और चीज जो मैं कह रहा था पाजी, वो ये कि अगर शार्दुल ठाकुर कल आधा पौना घंटा बैटिंग कर लेंगे, ये खड़का भी सकते हैं। हाँ, नहीं, वो खेलता तेज ही है, आपको रन तेज मिलेंगे फिर। हाँ, तेज मिलेंगे बिल्कुल। केएल राहुल भी तेज खेलने वाला है, पर देखना ये भी है ना कि आपको अपना अभी आपने आपको सेव करना है, क्योंकि रन इतने ज्यादा नहीं है, 130 की लीड है। मतलब इंडिया को भाई और कुछ करो ना करो, मिनिमम 200 रन तो सेकंड इनिंग में बनाने हैं, चाहिए आपको मिनिमम। अभी मैं थोड़ी देर पहले स्पोर्ट्स तक पे भी चैट कर रहा था, वहां पे बात चल रही थी, तो अनिल ने कहा कि आप 310 पे मैं तो दे दूंगा कि जाओ जाके साउथ अफ्रीका को। मैंने कहा अनिल क्यों, आप ये कह रहे हो कि 5वें दिन बरसात होनी है, अगर नहीं हुई बरसात तो नहीं हुई तो आप अगर उनको 40-45 ओवर कल दे दोगे और कहो जी 310 रन बनाओ, और परसों का दिन भी अगर आप उनको आधा भी मिल गया, तो हम रिस्क क्यों लें? हाँ, रिस्क क्यों ले यार, नाले पता क्या होता है, एक आधी पार्टनरशिप हुई तो आप पैनिक में आ जाएंगे। Exactly. और आप या तो फिर आपको डिफेंस में जाना पड़ेगा कि रन ना दें। पर ये है कि जो 5वां दिन है वो अनसर्टनटी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह से ही आप भारतीय टीम को कल का दिन है जो प्रॉपर बैटिंग करके, जैसे आपने कहा कि 200-225 के करीब, 50 के करीब अगर रन बनाते हैं, लीड चाहिए आपको 450 की,
350 पौने 400 की, 350 पौने 400, है 350 पौने 400। हाँ, पौने 400 की। देखिए पता नहीं है ना बारिश होगी या नहीं होगी, वो आप टेस्ट में जीतने के लिए आप हारना थोड़ी रिस्क ले। हार रिस्क नहीं ले सकते। और इस वक्त आप देखिए, अगर आप देखें तो आप ड्राइविंग सीट पे हैं, अगर आप कल रन बना लेते हैं, पर ये है कि इस विकेट पे आप भी आउट कर सकते हैं। ऐसा आप आउट हो भी सकते हैं, क्योंकि गेंद जैसे चल रहा है, जैसे सीम कर रहा है और कैरी कर रहा है, उससे कभी भी एज लग सकते हैं। आज साउथ अफ्रीका की जो बॉलिंग थी, उन्होंने गेंद थोड़े से आगे किए हैं, अंदर किए हैं। बिल्कुल, हाँ, उनको पता लग गया भी ये हमारी जो लेंथ है ये यहाँ पे होनी चाहिए। और रही सही कसर, उन्होंने आज भारत को भी तो बॉल करते देखा होगा। हाँ, देखा होगा। वो रीइंफोर्स होता है कि भाई वाकई यार तेज करके ही सिर्फ विकेट नहीं मिलेगी, आपको यहाँ पे बॉल डाल डाल के भी विकेट मिल सकती है। नहीं, तेज करने से विकेट नहीं मिलती। अगर तेज कर रहे हो, सीधा गेंद जा रहा है तो कोई फायदा नहीं है। अगर गेंद तेज, आप अपनी रिदम को थोड़ी तोड़ेंगे। बिल्कुल, आप रिदम वैसे ही करेंगे गेंद पर। गेंद को करने का ढंग क्या है कि आप उन्हें जहां से विकेट मिलते हैं, हर बॉलर को पता होता है कि ये लेंथ में अगर करूंगा तो मेरे को विकेट्स मिलेंगे। तो वैसे इंडियन बॉलर ने ऐसा किया आज, और मेरे को पता था कि ये सीम करेंगे और विकेट निकालेंगे। शुरू में एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये जल्दी आउट हो जाए। मैं वही कह रहा हूँ, जसप्रीत का थोड़ा सा हमें झटका लगा, पर वो लास्ट में आया और विकेट ये एक रिस्पाइट है, मतलब। बट एंकल स्प्रेन पाजी, क्योंकि मेरा तो खुद अभी हुआ था, मुझे तो पता है। वो 1 महीना तो मतलब प्लास्टर भी रहा था, एंकल स्प्रेन बड़ी। बट चूंकि वो दोबारा आ गए, एक तो एंकल का ये होता है कि उस वक्त भी जब उनको चोट लगी, तो सबसे पहले तो क्या होता है जी, गर्मी में तो प्लेयर को पता नहीं चलता, वो आप खेल जाते हो। लेकिन जो स्वेलिंग है आपको उससे पता लगेगा शाम रात को कि कितने। बट भाई स्वेलिंग हो चुकी होती है, अगर अंदर फटा होता तो। नहीं, फटा होता तो फिर गेंद नहीं कर पाते। फिर वो स्वेलिंग हो चुकी होती है, और फिर स्वेलिंग हो जाती है, उनको प्रिकॉशनरी कहें या जो मर्जी, ब्लू सा मार्क्स आ जाता है, नीला आना शुरू हो जाता है, उसमें पता लग जाता है कि मसल टेयर हो। थैंकफुली मतलब ऐसा लगता है कि अगर जीतना है तो अगर आप 60-70 ओवर भी करेंगे ना लास्ट डे, तो अगर जसप्रीत आपके पास है ना फुली फिट, तो आज मैं समझता हूँ। मैं आपसे दोनों हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ये है कि परसों आधा दिन की बरसात हो, जो आपको अभी नहीं पता हो सकता। मैं दोनों तरफ से चल रहा हूँ। लेट्स कीजिए, फर्ज कीजिए 50 ओवर का खेल कल होता है, परसों, और कल 98 ओवर का खेल तो होना ही होना है। हाँ। आप इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या हो, आइडियल कंडीशंस में इंडिया क्या चाहेगा कि ऐसा हो जाए तो हम मैच जीत सकते हैं? देखिए, इंडिया चाहेगा कि कम से कम वो बैटिंग करें टी के बाद भी 1 घंटा कल। हाँ, कल टी के बाद 1 घंटे का मतलब है आप तकरीबन कह रहे हैं, देखिए 75 ओवर कल इंडिया बैटिंग करें। हाँ, उसके बाद आप अगर बरसात का फोरकास्ट है, आप उसमें कल शाम को 20 ओवर आप उनको दे रहे हैं। हाँ, 20 ओवर, कल 15 ओवर भी आप दें, अगर उसमें 2 विकेट निकाल लेते हैं आप, तो वो फिर उनको पता लग जाएगा कि ये हम मैच को हम जीत। बट आप इंडिया 75 ओवर आप चाहेंगे कल खेलें? हाँ, मैं चाहूंगा 75 ओवर में अबाउट 210-20, क्योंकि विकेट है ना सीम कर रहा है, तो इसमें इसलिए मैं रन भी इतनी आसानी से नहीं आएंगे, बिकॉज आज विकेट भी बेहतर खेल रही है। ऐसी बात नहीं है कि ये जो नया गेंद है, तो मेरे ख्याल से अबाउट अनदर 10 ओवर, बिल्कुल 15 ओवर। पर उसके बाद मैं समझता हूँ कि अगर आप देखें रबाडा और दूसरा लेफ्ट हैंड सीमर, क्या नाम है उसका, जेंसन जी, जिन्होंने आउट किया है। हाँ, तो जिन्होंने आउट किया, बड़े आराम से खेल रहे थे, वो ज़्यादा बेटर लग रहे थे खेलते हुए। बिल्कुल। हाँ, जब उनकी पार्टनरशिप हुई है। हाँ, तो ये मैं चाहूंगा कि लास्ट 15 ओवर उनको जरूर दे। 15 ओवर लास्ट वाले बहुत होते हैं। सिर्फ 15। अब मुझे मतलब 98 के हिसाब से बताइए कि कल अगर इंडिया का दिन अच्छा रहे बैटिंग में, को कोलैप्स ना हो जो आज हो गया, आइडियली इंडिया यहां से क्या सोच रहा है? आप कह रहे हैं कि 350 रन सोच रहा होगा ओवरऑल। हाँ। यानी कि यहां से 204 रन और 204 रन और 204 रन अगर अच्छा बैटिंग करना है तो वो मार के भी 250, वो 60 ओवर में भी बन सकते हैं, वो 60 ओवर में वो 70 भी लग सकते हैं, 70 भी लग सकते हैं। मतलब यहां से आपको 204 अगर और रन चाहिए तो वो 60 में भी बन सकते हैं, वो 70 भी लग सकते हैं। हाँ, लग सकते हैं। हम 70 मान लेते हैं। आप मान लीजिए 70 ओवर इंडिया ने कल बैटिंग कर ली, और 2 ओवर आपके चेंज ओवर के हो गए, आपके पास 25-26 ओवर कल तब भी बच जाते हैं। 25-26 ओवर काफी ज्यादा ओवर है। आपने 1-2 आउट कर लिया उसमें। 1-2 नहीं, पर 25-26 में मेरे को लगता है कि 2-3 आउट कर सकते हैं वो। बिल्कुल। साउथ अफ्रीका की बैटिंग कैसी लगी? जसप्रीत है नहीं, बैटिंग नहीं, मेरे को कोई ऐसा लगा ही नहीं, कोई वो नहीं लगा, इंटेंट नहीं लगा कि हाँ वाकई में लग रहा है, कॉन्फिडेंस लग रहा है उनको कि रन बना पाएंगे। और डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि इस विकेट पे जो खतरनाक बॉलर साबित हो सकता है वो जसप्रीत हो सकता है, जो जैसे वो उसने गेंद किए हैं एक आधा ओवर 2
उससे पहले जो उन्होंने आउट भी किया है। और उसके बाद तो आपके पास है ही ज़बरदस्त बॉलर मोहम्मद शामी और शरदुल ठाकुर एंड मोहम्मद सिराज। सिराज ने कैसा बॉल बन सकता है, हैं? सिराज ने कैसा बॉल डाला आज? हाँ, सिराज ने ठीक डाला। सिराज का ऐसा ही रहेगा, देखिए वो झटके में लेगा विकेटें। ये जैसा सिराज जो है ना, अगर देखिए ना तो वो शोल्डर अच्छा मारता है, आगे गेंद करता है जी। उसका जो अब आएगा ना गुच्छे में, कहते हैं ना कई बार आती है विकेट। तो ये देखिए ऑस्ट्रेलिया का मैं मैच देख रहा था, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग एनालिसिस देख रहा था, सब में विकेट्स जो हैं डिवाइड हुए हैं। वो बॉलर ने जो 6 विकेट निकाले पहली इनिंग में, 3, 2 ऐसे डिवाइड होते हैं। अगर आपके पास 5 बॉलर है तो अगर ऐसे 2-2, 3-3 करके निकालो तो आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा मैच जीतने के हो जाते हैं। तो मेरे को लगता है कि हमारे बॉलर जो है निकाल देंगे इनको। मदन जी का तो मानना है कि टेस्ट मैच जो है भारत जीत सकता है। इनको 60 ओवर भी मिल गए ना करने के लिए, 60, अगर बरसात मैं अच्छा, डर के 60 बरसात को भी छोड़ दूँ, 60 ओवर भी मिल गए ना, मैच निकाल देंगे। 60 ओवर और आप 350 कम से कम कह रहे हैं। हाँ 350। मेरा तो पाजी ये मानना है कि 350 तब अगर कल 20 ओवर है, लेकिन अगर कल 25 को ओवर है तो मैं 360 को भी 370 का बफर मान के चल रहा हूँ। हाँ, इसलिए क्योंकि आप अपने आप को पहले सेव कर। अनसर्टनिटी जो है ना बरसात की, वो पता नहीं है। हाँ जी, तो फिर भी आपको अपने आप को तो सेव करना ही है। बिल्कुल, आप पहले मुझे लगता है अपने आप को सेव करना पड़ेगा। सेव करना चाहिए, क्योंकि सेव करो, अगर अपने आप को सेव करोगे तो आप रन बनाओगे ही बनाओगे। और उसके बाद भी जो 4th इनिंग वाला मैच है तो वो तो डिफरेंट हो जाता है ना बिल्कुल टोटल। जब रिजल्ट आने होता है तो प्रेशर जो केबरी प्रसाद भी कह रहे हैं 350 प्लस। हाँ 350 प्लस, ठीक जो है। मदन जी भी कह रहे हैं 350 प्लस। क्रिकेट स्टार कह रहे हैं कि ये वाला जो शो है जो हम हर रोज मैच के बाद यहाँ पे करते हैं, आधे घंटे बाद ये स्पोर्ट्स तक पे भी डालेंगे। ये आपका अच्छा सजेशन है जी। हम आज से एक्चुअली आज तक शो ये आपको स्पोर्ट्स तक पे भी बाद में दिखेगा। ये है विराट है तो मैच तो इंडिया ही जीतेगा। हाँ, वो राकेश कह रहे हैं कि विराट हैं तो वो कप्तान के तौर पर जीतने के लिए ही जाएंगे। वो उनका मैं समझता हूँ कि डिफेंसिव विराट भी बनाएगा, ऐसी बात नहीं है। वो है तो देखिए क्लास प्लेयर है, यही एक करैक्टर होता है। और ये मौका है। हाँ मौका है। और क्या है कि आप जब डाउन होते हैं तब उठने का मज़ा ज़्यादा आता है जब आप रन बनाएंगे, क्योंकि उसमें कैपेबिलिटी है, इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी है कि वो रन बना सकते। फ्री फायर तो कह रहे हैं 290 काफ़ी है। नहीं खैर, वो तो लड़ने के लिए तो फिर लड़ाई तो होती है, 290 में भी होती है। और कोहली और पुजारा की भी बात कर रहे हैं मिस्टर दुबेश। नहीं पुजारा, देखिए पुजारा तो जैसा खिलाड़ी है वो आप हमें सब मालूम है कि वो खेलता कैसे है। और इस विकेट पे तो थोड़ा सा कोई रिस्क लेके खेल नहीं सकते, क्योंकि गेंद तो नहीं। यहाँ पर भी आप देखना जी, आपको रन बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बॉल सीम तो कर रहा है, बॉल सीम कर रहा है। और क्या होता है ना, आप थोड़ा बहुत रन निकलेंगे भी, फिर जब 1 या 2 आउट होता है, नया बैट्समैन आए, उसको भी वक्त चाहिए होता है। और ये ना भूलें कि पुजारा और विराट आइडियली बोथ ऑफ देम वुड वांट कि यार एक लंबी इनिंग तो खेली जाए। लंबी इनिंग का मतलब है कि 30-35 को 50-60-70 में कन्वर्ट किया जाए। तो वो भी आपको देखना होगा। आज ही इंडिया का एक बड़ा कोलैप्स भी हुआ है। कोलैप्स तो काफी ऐसा नहीं है कि हम ऐसा लग नहीं कल जो चाहेंगे वो हो जाएगा। इंडिया का कोलैप्स आज भी हुआ है। 270 इनफ है, ये तो विक्रांत है वो कह रहे हैं। कुछ और सवाल भी मैं ले लेता हूँ। नहीं 270 तो नहीं, आप रिस्क वाला काम हो जाता है। आकाश मलिक कह रहे हैं विराट जीतने के लिए खेलते हैं और वो जीतेंगे। ड्रॉ होने की उम्मीद है क्रिक 11 तक को। ड्रॉ होने की एक ही उम्मीद है जब अब बारिश हो, बरसात अगर अदरवाइज तो मुश्किल है। लोग जुड़ रहे हैं जी हमारे साथ। पाजी धनाधन बुमराह शुड गिव 1 फॉर्मेट। हाँ, अब कह रहे हैं, ये इनका नाम है सुमित कह रहे हैं कि जो बुमराह को भी अब चोट लगनी शुरू हो गई है, क्या उनको भी कोई एक आधा फॉर्मेट छोड़ना पड़ेगा? देखिए क्योंकि लॉन्जिविटी के लिए देखिए आईपीएल बहुत ज़्यादा मैचेस होते हैं, अभी और ज़्यादा बढ़ गए हैं। पाजी आईपीएल तो कोई नहीं छोड़ सकता। देखो फिर उसको एक फॉर्मेट के लिए अब सोचना पड़ेगा। कौन सा? आई थिंक 2020 का फॉर्मेट छोड़ना पड़ेगा। सोच सकता है छोड़ने के लिए, बट ऐसा है ना कि 20 देखिए अगला वर्ल्ड कप आ रहा है। आपको डेथ बॉलर चाहिए, ही इज़ द बेस्ट डेथ बॉलर एंड ऊपर भी वो अच्छी गेंद करता है।
तो मेरे को लगता नहीं कि अभी वो छोड़ने हैं एक आधा फॉर्मेट छोड़ने, बट ये है कि उसको ज़्यादा फिजिकल फिटनेस का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। शरीर और बॉलिंग एक्शन भी उनका वैसा ही हाँ है। वैसा है। पर मोहम्मद शमी ने आज वैसे 200 विकेटें पार की हैं और सेंचुरियन में 100 हुए थे, सेंचुरियन में 200 हुए हैं। और मज़े की बात क्या है कि जो साउथ अफ्रीका का पिछला दौरा ख़त्म हुआ था पाजी आज से 4 साल पहले, उस दौरे के बाद तो लगा कि मोहम्मद शमी ख़त्म हो गए हैं। वो पारिवारिक समस्या भी हाँ, आई, वो थोड़ा सा- फिटनेस से भी जूझ रहे थे, बट वहाँ से जो मोहम्मद शमी ने अपने आप को री इन्वेंट किया है, मैं कहता हूँ जी हमारा ध्यान बुमराह पे ज़्यादा है, मोहम्मद शमी किसी से कम नहीं है। बिल्कुल किसी से कम नहीं है। देखो और उसका जो बॉलिंग एक्शन है ना बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत स्मूथ एक्शन है, हाई आर्म एक्शन है, वो कभी भी किसी भी बैट्समैन को आउट करेगा। और विद दैट पेस एंड मूवमेंट आई थिंक मोहम्मद शमी विल बी एसेट। पाजी अंकित अग्रवाल आपसे पूछ रहे हैं कि ऋषभ पंत ने ऑस्ट्रेलिया के बाद, ऑस्ट्रेलिया ने आई थिंक इंग्लैंड वाली होम सीरीज में भी रन बनाए थे, बट ही सेइंग कि ऋषभ पंत हैज बिकम अ कंसर्न नाउ। देखिए मैंने आपसे बात की थी ना कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। हाँ जी, मैंने पहले भी शो में कहा था, क्योंकि देखिए जब आपको पता लग जाता है ना कि वर्ल्ड के बॉलर्स को पता लगता है भी ये यहाँ खेलता है, यहाँ खेलता है, देन यू हैव टू ऑल्टर योर लिटिल बिट ऑफ गेम। आपके पास स्ट्रोक्स जो हैं, पर टेस्ट मैच क्या कहती है, जितना ज़्यादा आप टाइम स्पेंड करेंगे क्रीज के ऊपर उतना ज़्यादा आप बेहतर बैटिंग करेंगे। और ऐसा प्लेयर ऋषभ पंत जैसा प्लेयर अगर 1-2 घंटे भी खेलता है तो उसका जो रन बनाने का ढंग है वो काफ़ी तेज़ है, तो उससे रन बनेंगे ही बनेंगे। बट आपको देखना पड़ेगा, सेलेक्टिव होना पड़ेगा थोड़ा सा, और ज़्यादा अपना जो एक्सपीरियंस है उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा ऋषभ पंत को। प्रीति यादव मार के रन नहीं बना सकते टेस्ट मैच में। नहीं, आपको करना पड़ेगा। एक आधी इनिंग आपको अपने डिफेंस को बैक करना है जी। आप टेस्ट क्रिकेट में अगर आप अपने डिफेंस को बैक नहीं करते, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर वो 2 इनिंग 2 सीरीज ही चलती हैं, उसके बाद विक्रांत जो क्रिकेट है वो देखिए 60-70% डिफेंस है, उसके बाद जो हिटिंग है वो 30-40% है। अगर सारी हिटिंग होगी तो फिर तो इतने ज़्यादा रन बन जाएंगे कि कोई छू नहीं पाएगा। नहीं, और फिर आज उन्होंने बॉल भी अच्छा किया जी। उस तरह की बॉलिंग को मारना इतना आसान था भी नहीं। ऋषभ पंत को लेके बड़े सवाल आ रहे हैं। अच्छा, अजीत कह रहे हैं इट्स ऑल ओवर पुजारा, कम से कम 1 इनिंग तो दो उनको। नहीं, इनिंग तो उसको मिल रही है, ये वाली इनिंग तो मिलेगी, और ऐसी बात नहीं है, उसके पीछे कोई पड़ा नहीं हुआ, वो खुद से अपने यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल बाजी। हाँ। शार्दुल की जगह कोई दूसरा ऑप्शन होता तो बॉलिंग थोड़ा और स्ट्रांग होता। नहीं मनीष जी, लेकिन शार्दुल इसलिए भी खेले हैं बिकॉज ही कैन बैट, एज ऑलराउंडर उनको खिला। देखो 2 विकेटें ले गए शार्दुल, भले ही उनको तेज रन जाते हैं, वो रन कंसीड करते हैं, उन्होंने 50,000 रन कंसीड किए, नहीं लेगा ही लेगा। 2 विकेट ले गए वो। हाँ 2 विकेट ले गए। जब 4 बॉलर पेसर खेल रहे हैं तो विकेट जो है डिवाइड होंगे। एग्जैक्टली। और आज क्योंकि बुमराह को चोट लग गई, नहीं तो शायद इतना आप बॉल नहीं डलवाते। हाँ, ये भी हो सकता है। कोहली का 100 पूछ रहे हैं शिवम कुमार जी। हम तो सब वेट कर रहे हैं, बड़ी देर से वेट हो रही है। वेट हो रही है। ये बड़ी एक बात है भाजी, ये इस साल की लास्ट इनिंग है, और अगर इसमें 100 नहीं आया तो विराट का 2020 में भी कोई 100 नहीं है, 2021 में भी कोई 100 नहीं होगा अगर ये लास्ट इनिंग में रन। हाँ, फिर तो बहुत लंबा हो गया, बट डेफिनेटली आई थिंक वी विश कि ही गेट्स रन, क्योंकि वो हमें चाहिए इसके रन। Y2 क्रिकेट है पाजी, उन्होंने सुपर चैट भेजा 29 रुपए का, सिर्फ उन्होंने आपको थम्स अप भेजा। थैंक यू वेरी मच। ये है Y2 क्रिकेट। और कुशल शर्मा जी कह रहे हैं सभी को राम राम। राम राम तो कहना ही पड़ेगा, ठंड भी है। ठंड भी है। हरिमोहन जी, पुजारा पहले लेटेस्ट वेट की कल क्या करते हैं, एंड आई थिंक बेस्ड ऑन हिज सेकंड इनिंग्स आप आगे की बात करेंगे। कम से कम 1 टेस्ट मैच तो उनको, और कम से, अगर मैं कहता हूँ वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट, कम से कम 1 टेस्ट मैच आप उनको और देंगे ही देंगे। जिंदू राय जी, आज तो 18 विकेटें गिरी हैं, आज के दिन में 18 विकेटें। संजू बूरा है, वो कह रहे हैं श्रेयस अय्यर को अगले मैच में मौका मिलना चाहिए। नहीं, आई थिंक अभी देखिए ये पहला टेस्ट मैच है, आप किसी को भी ऐसे ड्रॉप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको टीम वो बिल्टअप करते हैं जो जिससे टेस्ट मैच जीते जाते हैं। अब पुजारा देखिए, पुजारा पर अय्यर अगर खेलेंगे तो रहाणे नहीं, राणे देखिए, पुजारा 3 नंबर, श्रेयस 3 नंबर नहीं है, शायद 3 नंबर आई थिंक हनुमा भी आ रही है एज ऑफ बाहर जो बैठा है। बट अभी मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसे कोई स्टेप लेने चाहिए।
क्योंकि पुजारा की जो बैटिंग है ना वो 5-10 ओवर 15 ओवर खेलने के बाद शुरू होती है, क्योंकि पहला तो वो थोड़ा सा सेट होते हैं, फिर उसके बाद वो थोड़ा सा खेलना शुरू करते हैं, क्योंकि उसका गेम का नेचर ही ऐसा है। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। मैं 2-3 सवाल और ले लेता हूं। और हर रोज़ भी हम दोपहर 12:30 बजे तो प्रीव्यू शो में मिलते ही हैं। यहाँ पे हम लोग मिलते हैं जी आपको रात को मैच ख़त्म होने के आधे घंटे बाद, क्योंकि पहले हम स्पोर्ट्स तक पे होते हैं, उसके बाद यहाँ आते हैं। क्रिकेट फीवर ने भी 20 रुपये भेजे हैं, अपना प्यार भेजा है उन्होंने। विराट का 100, शेख भी कह रहे हैं इंडिया जीतेगा कि नहीं। रंजीत कुमार जी आपसे जानना चाहिए। नहीं जीतेगा, मेरे को पूरा उम्मीद है कि जीतेगा, क्योंकि हमारे पास है ऐसा अटैक जो कि आउट कर सकता है। सरफराज 7 ओवर में भी कर सकता है। सरफराज आलम जी, आपको 1-2 दिन और इंतजार करना पड़ेगा वनडे टीम। आई थिंक टेस्ट मैच जब खत्म होगा उसके बाद वनडे टीम, और शायद यही 2-3 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे रोहित शर्मा की फिटनेस को और असेस करने के लिए। मदन जी लुकिंग ग्रेसफुल, मनीष शर्मा जी कह रहे हैं आप। थैंक यू वेरी मच। नकुल गहलोत जी आपको राम राम भेज रहे हैं। अच्छा, मेरी भी राम राम कह देना उनको। आपने तो बोल ही दिया। हाँ, राम राम जी। बहुत सारे लोग हैं जो 83 आपकी मूवी देख के आए हैं। अमित है, नादिया नड्डा, विक्रांत यू आर विराट कोहली हेटर, वाई? अमित जी मुझे आप प्रूव करके दिखा दीजिए कि मैं विराट कोहली हेटर, तो फिर मैं आपको रीज़न भी बता दूंगा। ऐसा नहीं है यार, कभी आप कहते हैं रोहित हेटर, कभी कहते हैं राहुल हेटर, कभी आप कहते हैं कि विराट हेटर। हेटर वाली बात नहीं है। कभी कभी क्या होता है, सच बोलना ना लोगों को चुभ जाता है, और बस यही एक वजह हो। एक बात और विक्रांत की ओवर इश्यूज। हाँ देखिए, क्रिटिसिज्म होना बहुत जरूरी है। तो विराट आज थोड़ी खेल रहे, 2008 से खेल रहे हैं। बहुत देखिए, फॉरेन में अगर हमने तो बड़े 70-100 उनके हुए हैं, तो उस दिन थोड़ी उनको कहा होगा कि अच्छा नहीं खेलते। ये तो बच्चों वाली आप बात कर रहे हैं सर। बाकी ठीक है, चलिए अब क्या कर सकते हैं। 300 का टारगेट अनुभव जी कह रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जी, राहुल इज़ द बेस्ट प्लेयर। तो एक काम करते हैं, अभी इजाज़त ले लेते हैं। दिल्ली में बरसात भी हो रही है और दिल्ली में कर्फ्यू भी स्टार्ट हो गया है। तो कर्फ्यू स्टार्ट हो गया। मदन जी को भी घर जाना है, मुझे भी जाना है, और आप लोग भी अपना ध्यान रखिए। जहाँ भी रहें आप ध्यान से रहें, और यार 2-4 दिन थोड़ा अभी आप अवॉइड कीजिए बाहर निकलना, रश बिल्कुल मत कीजिए। ये नए साल से पहले थोड़ा दिल्ली में आज 500 केसेस हैं, बॉम्बे में आई थिंक 1500 केसेस। नहीं, हमारे जितने भी लोग देखने वाले हैं, सुनने 15 केस आ रहे थे, आज 500 आ गए। हाँ, देखो खुद को अपना ध्यान रखिए, बिल्कुल अवॉइड करिए हर चीज, बिल्कुल, जिससे कि आपको लगे कि क्राउडेड प्लेसेस में ना जाइए, मत जाइए। अपना मास्क पहन के रखिए, और बाकी ये है कि ऊपर वाला भी तो है ना। नहीं, ऊपर वाले का सब पे वो कृपा बनी रहे। तो फिलहाल इजाजत ले लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। बाकी अगर आपको ये चैट यहाँ पे आज तक पे पसंद आती है तो आप ज़रूर फीडबैक दें, चैट को शेयर करें, और स्पोर्ट्स तक को भी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ कल के लिए मदन जी और मुझे आप ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो करके अपने सवाल भेज सकते हैं।